सोमवती अमावस्या व्रत कथा। कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। इसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। आयु के अनुसार पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती उम्र के साथ उसमें स्त्रियों के गुणों का भी विकास होने लगा। वह बहुत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन धन न होने के चलते उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। कन्या की सेवा से साधु महाराज का मन बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया और कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह का योग नहीं है। ब्राह्मण ने चिंतित होकर इसका उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबी महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न और पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वो अपनी मांग का सिंदूर इसे लगा दे तो कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या सुबह ही उसके घर का सारा काम करके वापस आ जाती। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो तड़के ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम निपटा देती हैं। इस पर धोबिन ने नजर रखी तो देखा कि एक कन्या अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई, लेकिन जैसे सोना धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसका पति गुजर गया। इस बारे में जब उसको पता लगा तो वह निराजल ही घर छोड़कर चली गई। रास्ते में उसे पीपल का पेड़ मिला। संयोगवश उस दिन सोमवती अमावस्या भी थी। वहाँ उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भनवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद ही जल ग्रहण किया। सोना धोबिन के ऐसा करते ही उसके पति में जान आ गई है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है और लंबे सुहाग का आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ को भनवरी दी जाती है। ऐसा करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। वहीं सोमवती अमावस्या के दिन खूब दान करना चाहिए। साथ ही सूद से 108 पीपल की परिक्रमा लगानी चाहिए। ये भी कहा जाता है जो भी इस व्रत कथा को सुनता व इसका गुणगान करता है उसे व्रत के समान फल प्राप्त होता है।